हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ओ कनेक्ट का पैकेज है वो आने वाला है और शुरुआत में ये 3 महीने के लिए रहने वाला है। हमारे रेडफर्न सर ने पिछले वेबिनार में कुछ अपडेट दिया है और ये अपडेट आप सभी के साथ में जो लाइव सेशन में वो आते हैं और उनके बाद फिर उनके द्वारा बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों को बताया है, जैसे हम सभी के मन में जो डाउट्स चल रहे होते हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने जैसे कहा कि हम सभी के मन में ये बनता है कि शुरुआत में हमसे जो कहा गया था कि जब हम आईडी ले रहे थे, मतलब जब हम फाउंडिंग मेंबरशिप इसमें ले रहे थे ऑन पैसिव में, तो वहाँ पास भी मेरे ख्याल से मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे ये कहे थे कि अभी आपको जो डॉलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं $97 और 5% वहाँ पास, मतलब 102, मतलब $102 टैक्स वगैरह ले करके हमने पेमेंट किया था। पर जो एक्चुअल पेमेंट था वो $97 था। तो उस समय ये बताया गया था कि अभी आपको ये लग रहा है, और जब हमारे प्रोडक्ट जो पेड प्रोडक्ट होंगे मार्केट में आएंगे उस टाइम पर हमको लगभग 100-200 या 250 के डॉलर के आसपास में फिर एक बार इन्वेस्टमेंट करना होगा। और उसके बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट यदि उस टाइम पे होगा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, पैकेज को बाई करने के लिए, उसके बाद फिर हमारा जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा, इनकम का सोर्स जो है वो इनकम आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी आप लोग इस बिज़नेस में ज्वाइन किए हैं ऑन पैसिव में, सभी को ये बात किसी न किसी तरीके से उनके जो इनवाइट करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा बताई गई होगी। हो सकता है उनके दिमाग से उस समय ये बात उतर गई हो, मतलब कि वो भूल गए हों तो नहीं आपसे कह पाए हों, लेकिन ऐसा हर एक जितने भी इन्विटेशंस हमको दिए हैं उन सभी के द्वारा ये बात कही गई है। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता था पहले से या फिर आपको नहीं बताया गया था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इस चीज़ को। हालांकि कंपनी ने शुरुआत में ही ये चीज़ को बता दिया था हमें कि अभी आप जो इसमें फाउंडिंग मेंबरशिप लेने के लिए जो चार्ज दे रहे हैं, और एक बार आपको पैकेज बाई करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये हमारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको यहाँ पास में पैकेज बाई करने के लिए फिर से चार्ज किया जा रहा है। हाँ, उस समय ये था कि 200-250 डॉलर के आसपास में लगेंगे, पर आज वो चीज़ घट कर के डिस्काउंट के साथ में हम 3 मंथ का जो पैकेज है जिसमें 1 मंथ फ्री है और 2 मंथ जो 250 होगा डॉलर्स, तो $250 में भी हमारा क्या है कि 97 कंपनी हमको रिफ़ंड कर रही है, वापस कर रही है। तो ये सब माइनस करके ऑलरेडी हमारे पास में 10 क्रेडिट्स भी इन्वेस्टेड हैं। आप जब चेक करते हैं अपना अभी लॉगिन करते हैं जो हमारा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है, तो आपको वहाँ पास में दिखाई देता है जो ऑलरेडी 10 क्रेडिट्स हमको वहाँ मिले हुए हैं। तो ये सबको यदि हम जोड़ करके माइनस करें तो $143 आते हैं, और हमारा पैकेज जो 3 महीने का है वो $143 में 3 महीने का पैकेज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारा अभी यूज होने वाले हैं। इसके बाद फिर रेडफर्न सर ने बताया कि हमारे मन में एक और डाउट बनता है कि हम बहुत सारे नेगेटिव बातों को सुन लेते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ ऑन पैसिव के ही आप नेगेटिव वाले देखेंगे, तो बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि आपको भ्रमित करते रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये नेगेटिव वाले जो वीडियो हैं, आपको नेगेटिव पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप नेगेटिव पे ध्यान देंगे तो आपको जो सही बातें बताई जाएंगी, जो सही चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वो आपको गलत लगने लगेगा। इसलिए आप उन चीज़ों को क्लिक ही ना करें, उन चीज़ों पे ध्यान ही मत दें, तो आप उन चीज़ों को नहीं सुनेंगे। तो उस चीज़ से क्या है कि आपको सही जानकारी मिल पाएगी ऑन पैसिव की। और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, बैक ऑफिस से हमेशा जुड़े रहना है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन करना है, उनसे जुड़े रहना है, क्योंकि वहाँ के जो अपडेट सेक्शंस हैं वहाँ पास में ये चीज़ आपको मिलता जाता है। अब एक चीज़ आपके मन में और बन रहा होगा कि जब पैकेज हम बाई करेंगे तो हमारे पास में ओ वेरीफाई का ऑप्शन बनेगा। अब ओ वेरीफाई हमारा कहाँ मिलेगा? तो जब आप ऑन पैसिव का इकोसिस्टम जब लॉगिन करेंगे, वहाँ जब प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, आप देखते होंगे इस तरह के जो एडिशनल वाले इन्फॉर्मेशंस रहते हैं वो हमारे प्रोफाइल सेक्शन में दिखाई देते हैं। जैसे आप एक एनडीए साइन किए होंगे अभी हाल फिलहाल में,
तो एनडीए भी आपको यदि जो साइन किए हैं आप उसको डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं, प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं, देन वहाँ पास में नीचे ही स्क्रॉल करके आएंगे, आपको वहाँ पास में एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है, आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका एनडीए होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ओ वेरीफाई होगा, जब हम उसको प्रोसेस को पूरा कर लेंगे और उसको वापस से देखना चाहेंगे या फिर उस प्रोसेस का यूज देखना चाहेंगे, तो वो हमको उस प्रोफाइल वाले सेक्शन में ओ वेरीफाई करके ऑप्शन मिल जाएगा। ओ वेरीफाई कैसे करना है आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होगा, पहले से आपने कई वीडियो भी देखे होंगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, या मेरे पिछले वीडियो को भी आपने देखा होगा, तो इस चीज़ को ज़रूर जान रहे होंगे। आपको क्या करना होगा, ओ वेरीफाई जैसे ही आएगा केवाईसी अपडेट करना, आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, वहाँ पास में आपका सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड से वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके नंबर्स वगैरह ऑलरेडी आपने यूज़ भी किया है पहले भी, तो वो सारे चीज़ के प्रोसेस यहाँ पास में होंगे। इसके साथ एक बैंक अकाउंट भी आपका होगा जो कि आप जिसमें इनकम को लेना चाहेंगे। ऑलरेडी ये तो आपका वैलेट के रूप में रहेगा, बट वैलेट के रूप में हमको उसको अकाउंट में लेना होगा, तो उसके लिए हमारे पास में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये करिएगा कि इसमें अभी तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा, सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा यहाँ पास में, बट आने वाले टाइम में क्या है, आपका ये सेविंग अकाउंट पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे, तो आपको करेंट अकाउंट यहाँ ओपन कराना पड़ेगा। और सिंगल आईडी के लिए इतना मतलब ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे कि हमारा जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, जो आर्थिक समस्या है हमारे साथ में, वो ख़त्म हो जाएगी। और जिनके पास में मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक ही व्यक्ति के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि हम अपने ही नाम से कई आईडी इसमें बना सकते हैं, तो उनके पास भी यही ऑप्शन बनेगा कि उनको वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, सेल्फ पर्सन है तो सेल्फ ही वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं। इसके बाद फिर मन में ये डाउट रहता है आपका कि यदि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारा कोई दोस्त है, रिलेटिव है, वाइफ है, तो उनके अकाउंट को हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने हो सकता है उनको ज़्यादा जानकारी देना भी नहीं चाहा होगा, बस उनके नाम से एक अकाउंट बना दिया। ऐसी स्थिति में उनको मतलब नाम उनका है, इन्वेस्टमेंट हमने किया है और उसको अकाउंट को हैंडल भी हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे आप में। तो ऐसी स्थिति में जो वेरिफिकेशन की बारी आएगी फ्रेंड्स, तो उनके फेस को दिखाना पड़ेगा आपको, उनके फेस को वेरीफाई करेंगे, भले ही आप हैंडल कर रहे हैं पर पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो उनके नाम से रहेगा और उनका ही रहेगा। इसके बाद फिर अगले पॉइंट में बनता है कि यदि हमने अपने बच्चों के नाम से, मतलब कि जो किड्स हैं जो 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों के नाम से हमने आईडी उस समय परचेज़ किया था, तो अब क्या करेंगे। अब आप उनके पेरेंट्स हैं, आप फ़िलहाल तो हैंडल करेंगे, वेरिफिकेशन में भी आपका भी लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर जब वो 18 ईयर के हो जाएंगे तो ये आईडी उनको ट्रांसफ़र की सुविधा अवेलेबल रहेगी। या कंपनी इस तरह का जो भी प्रोसेस है वो आपको अपने बैक ऑफिस से या फिर ऑन पैसिव के इकोसिस्टम के माध्यम से ज़रूर अपडेट करेगी। तो इस चीज़ का बहुत सारा डाउट्स ना रखें मन में, बहुत ही इजी वे है, हमारी कंपनी हमारी समस्याओं को समझती है और उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये सारा चीज़ हमको वहाँ पास में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद फिर यदि हम अगला नेक्स्ट बात करें, तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट्स बनता है कि हमारे पास में ये कार्ड अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आपको पता है कि अपने वैलेट में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पर बहुतों के पास में डेबिट कार्ड जो है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा और कन्फर्म कर लीजिएगा उसको। आप जैसे ही साइट खोलते हैं onpassive.com का, नीचे आपको डेबिट कार्ड के ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन दिखाई देते हैं और वहाँ पास में आप देखते होंगे तो आपको 2 कार्ड दिखाई देता होगा। कहने का मतलब ये है 2 कार्ड का कि उसमें एक आपका क्या होता होगा, मास्टर कार्ड, और दूसरा है वीज़ा कार्ड। तीसरे किसी कार्ड का वहाँ पास में जिक्र नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है, आने वाले समय का नहीं कह सकते, बट अभी तक नहीं है। उसमें क्या है, जैसे हम सभी के पास में आपने सुना होगा एक जनधन योजना खुला था, उसके एक अंतर्गत बहुत सारे अकाउंट्स खुलाए गए थे। अब उन अकाउंट्स को आप यहाँ यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि उन अकाउंट्स पे जो कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं वो रुपे कार्ड हैं और रुपे कार्ड से हम इस तरह का ट्रांजैक्शन फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, पैसा का लेन देन का, ट्रांजैक्शंस का।
तो इस वजह से उसको अभी ना यूज करें। हमारे पास में मास्टर कार्ड अवेलेबल हैं तो हम उनका यूज करें, वीज़ा कार्ड अवेलेबल है तो उनका यूज करें। यदि हमारे पास इनके नहीं अकाउंट्स हैं, मतलब कि हमारे पास जनधन योजना के ही अकाउंट्स हैं, तो बेहतर होगा आने वाले समय के लिए आप भी सेफ रहेंगे, एक करेंट अकाउंट अपना खुलवा लीजिए और उस पर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड अलॉट करवा लीजिए। और एक ऐसा ध्यान रखिएगा, एक ऐसे बैंक में खाता खुलवाइएगा जिस बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मतलब कि आईएफएससी कोड हो और ऑनलाइन उसमें पैसा को भेजा जा सके और वहाँ से ऑनलाइन पैसा प्राप्त किया जा सके। इस चीज़ का सुविधा बिल्कुल हो, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास में समय है। क्योंकि अभी तो ये चीज़ नहीं है, खाता खुलवाने में बहुत समय नहीं लगता है, जल्द ही खुल जाता है। बस आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेके जाना है किसी भी ब्रांच में। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि वहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस को किया जाता हो, उसके बाद फिर आप सारे प्रोसेस को आराम से हैंडल कर पाएंगे करेंट अकाउंट। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर यहाँ पास में एक वैलेट भी आपको प्रोवाइड होने वाला है। अब वैलेट कैसा वैलेट होगा, उसमें आपका पे इन मिलेगा और पे आउट मिलेगा। पे इन में वो सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाए जाएंगे, जस्ट लाइक अभी जैसे आप पैकेज को बाई करेंगे, मतलब आप कंपनी को क्या कर रहे हैं, पे इन कर रहे हैं, मतलब भुगतान कर रहे हैं कंपनी को आप, तो वो आपके पे इन वाले सेक्शन में दिखेगा। उसी तरह से आप पे आउट का एक प्रोसेस रहेगा। अब जैसे आपके पास में कुछ क्रेडिट्स यहाँ पास में जमा हुए और आप उनको आहरण कर ले रहे हैं, मतलब विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पे आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको भुगतान कर रही है, आपको पेमेंट कर रही है। तो दो सेक्शन इस प्रकार के बनेंगे, पे इन का और पे आउट का। ये आने वाले समय में सारे चीज़ आपको इजी वे में अवेलेबल रहेंगे। अब ये मन में आपके डाउट बन रहा होगा कि जो ओ कनेक्ट का जो पैकेज है वो 3 महीने का क्यों, जबकि इनमें बोला जाता है कि 1 मंथ का होगा और पर मंथ भी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, बट कंपनी का कहना ये है कि आप पहले हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना सीख पाएँ, और इसके लिए 3 महीने कंपनी आपको देगी। और उसका फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ ना, स्टार्टिंग के लिए 3 महीने के लिए हमको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग मंथली प्लान लीजिए या क्वार्टरली प्लान लीजिए या फिर ईयरली प्लान लीजिए, आप आराम से उसमें ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये डाउट्स आपके मन में मत रखिएगा कि कंपनी हमको 3 महीने के लिए ही क्यों कह रही है। ठीक है। एक चीज़ और, बहुत सारे इसमें क्या है, यूजर्स आएंगे तभी तो हमको इनकम भी बनेगा, कमीशन बेस्ड है ना, कमीशन तभी बनेगा। यूजर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, तो आपके मन में ये डाउट बन रहा होगा कि क्या कंपनी उनको भी फ्री में ट्रायल देगी क्या वो कनेक्ट का? तो बिल्कुल देगी, उनको भी 14 डेज का जो है फ्री ट्रायल मिलेगा। क्यों? तभी तो वो सीख पाएंगे कि वो कनेक्ट हमारा है कैसा, यूज कैसे करना है। आप बहुत सारे प्ले स्टोर्स पे भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐप आपको मिलते हैं, तो वहाँ पास में आप यूज कर पाते हैं उनको। कुछ दिन का ट्रायल रहता है, हालांकि वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह दिन ऐसा ट्रायल रहता है, बट हमारी कंपनी क्या है, आपको ओ कनेक्ट का ट्रायल 14 डेज के लिए देगा यदि आप एक न्यू यूजर हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मतलब नए कस्टमर हैं आप तो ये चीज़ मिलेगा आपको। जब आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे, वो कनेक्ट को यूज करना सीख जाएंगे, कंपनी को लगे कि हाँ वाकई में ये हमारी कंपनी के काम का है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसको परचेस करेगी। और परचेस करेगी तो वो उसको फिर अच्छे से यूज कर पाएगी, सारे फीचर्स उसमें यूज हो पाएंगे पेड वाले जो है। तो ये चीज़ है, मतलब सभी के लिए बेनिफिशियल है। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को ध्यान देती है, बल्कि आने वाले कस्टमर्स को भी ध्यान देती है। हाँ, ये चीज़ और है कि हम सभी जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमको उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पास में बेनिफिट होगा। मतलब उनसे जो नए कस्टमर्स आएंगे, उससे हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को अच्छा बेनिफिट होगा। कंपनी ने ऐसा वादा भी किया है हमसे, क्योंकि हम सभी फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि हम सभी यहाँ पास में अपने आप में जनक हैं,
है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम सभी को यहाँ पास में एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और हम सभी प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पास में आए हैं। हम अच्छा इनकम भी गेन करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी जो पोजीशन है, जब हमारा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस समय हमको एहसास होगा कि हमारी क्या पोजीशन है और वर्ल्ड में क्या पोजीशन हमारी बनती जा रही है। अभी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पेड प्रोडक्ट अभी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, हमको उससे अभी इनकम नहीं हो रहा है, इस वजह से हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर में जब ये चीज़ हो जाएगा तो अपने आप हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट बीत चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।